अब पढ़ेंगे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। द लंग्स आर एब्सेंट इन इंसेक्ट। इंसेक्ट में क्या होता है, लंग्स एब्सेंट होते हैं। अब रेस्पिरेशन किससे करते हैं, वो रेस्पिरेशन भाई होलो ट्यूब्स, जो कि क्या होते हैं, एयर सैक्स बोलते हैं उनको। ठीक है, होलो ट्यूब होती है, फाउंड इन थोरकिंग एंड एब्डोमिनल। कहाँ पाई जाती है, थोरकिंग में और एब्डोमिनल पाई जाती है। इनको क्या बोलते हैं, नॉन एज ट्रैकिया। ट्रैकिया बोलते हैं। फ्लोटिंग इन हीमोसिल, हीमोसिल के अंदर फ्लोटिंग करती रहती है, तैरती रहती है। फाइन ब्रांचेज ऑफ ट्रैकिया आर नॉन एज ट्रैकियोल्स। जो ट्रैकिया की जो फाइन ब्रांचेज होती है ना, छोटी महीन ब्रांचेज होती है, उनको क्या बोलते हैं, ट्रैकियोल्स बोलते हैं। द स्पाइरल थिकनिंग ऑफ इनिटिमा इज नॉन एज टेनिडिया। इट प्रिवेंट ट्रैकिया टू कोलैप्स ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के दौरान वो जुड़ने से रोकती है, कोलैप्स होने से रोकती है। ठीक है, टेनिडिया इज प्रेजेंट ओनली इन ट्रैकिया बट एब्सेंट इन ट्रैकियोल्स। है ना, टेनिडिया प्रेजेंट होती है किसके अंदर, ट्रैकिया में, लेकिन ट्रैकियोल्स में क्या होती है, एब्सेंट होती है। एयर एंटर करेगी किसके अंदर, बाई आउटर ओपनिंग। देखो जो आउटर ओपनिंग होती है ना, उसको बोलते हैं स्पेरिकल्स। ठीक है, और उनके अंदर से एयर एंटर करेगी और कहाँ पे जाएगी, ट्रैकिया के अंदर जाएगी। बस, तो रेस्पिरेटरी का मेन मेन जो ऑर्गन है वो क्या होगा, एक तो स्पाइरिकल्स या फिर ट्रैकिया, दो याद रखना, स्पेरिकल्स और ट्रैकिया याद रखना। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल स्पेरिकल्स रेस्पिरेटरी सिस्टम क्लासिफाइड एज फॉलोइंग टाइप। देखो इसके अंदर जो फंक्शनल स्पेरिकल्स होते हैं ना, है ना, स्पेरिकल्स होते हैं वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में, उनको बांटा गया है ये। ठीक है, स्पेरिकल्स को बांटा गया है। तो देखो इसमें इसमें 7 प्रकार के होते हैं, होलोप्यूनिस्टिक, पेरिप्यूनिस्टिक, हेमीप्यूनिस्टिक, एम्पीप्यूनिस्टिक, एपी एपीम्यूनिस्टिक, है ना, प्रोप्यूनिस्टिक, मेटाप्यूनिस्टिक और एन्यूकिस्टिक। ठीक है, अब आता है पर इसके अंदर देखो, इसके ट्रिक याद रखना। मैं इसको जिस तरीके से याद कर रहा हूँ उस तरीके से याद रखना। ठीक है, पहले मैं आपको इसका अंदर का पढ़ाता हूँ, फिर आपको ट्रिक बताऊँगा ना। 10 पेयर ऑफ फंक्शनल स्पेरिकल्स, इसमें 10 पेयर होते हैं। और 10 पेयर किस टाइप से होते हैं, इसमें 2 थॉर्किक होते हैं और 8 एब्डोमिनल होते हैं। होलोप्यूनिस्टिक टाइप के बता रहा हूँ मैं, होलोप्यूनिस्टिक टाइप जो स्पेरिकल्स होते हैं, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम बोल रहा हूँ मैं अभी ना। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो ऑर्गन होता है ना, उसको जो फंक्शनल स्पेरिकल्स होते हैं ना, होलोप्यूनिस्टिक टाइप के अंदर 10 फंक्शनल स्पेरिकल्स होते हैं। कितने होते हैं, 10। इसमें दो थॉर्किक हो गए और 8 हो गए एब्डोमिनल। आर प्रेजेंट इन किस किस में पाया जाता है, ये ग्रासुपर, कॉकरोच और हाइमेनोप्टेरा, इनके अंदर पाया जाता है। अब देखो पेरिप्यूनिस्टिक टाइप वेयर एट लीस्ट 9, अच्छा इसके अंदर होते हैं 9, क्या होता है, 9 स्पेरिकल्स होते हैं, जिसमें एक तो होता है प्रोथॉर्किक में और 8 होता है एब्डोमिनल में। पेयर्स ऑफ फंक्शनल स्पेरिकल्स प्रेजेंट, ये लेपिडोप्टेरा, कैटरपिलर और हाइमेनोप्टेरा में पाया जाता है। ठीक है, फिर होता है हेमीप्यूनिस्टिक, इसमें 8 पेयर ऑफ फंक्शनल स्पेरिकल्स प्रेजेंट होते हैं। होता है एम्पीप्यूनिस्टिक, इसमें 1 प्रोथॉर्किक और 1 पोस्टर एब्डोमिनल स्पेरिकल्स प्रेजेंट, ये मेगट के अंदर पाया जाता है। प्रोप्यूनिस्टिक ओनली 1 प्रोथॉर्किक स्पेरिकल्स इज प्रेजेंट, डिप्टेरा में पाया जाता है। फिर मेटाप्यूनिस्टिक ओनली 1 पोस्ट एब्डोमिनल स्पेरिकल्स इज फंक्शन इसमें ये किस में पाया जाता है, क्यूलिशिडियम पाया जाता है, जो कि डिप्टेरल होते हैं। और एक यूनिस्टिक नो फंक्शनल स्पेरिकल्स प्रेजेंट, ये किस में आ जाता है, सिरेनोमिड लार्वी में पाया जाता है। ये ना, ये सिरोनोमिड लार्वी एनएससी के अंदर आया था प्रश्न। ठीक है, एनएससी के अंदर आया था सिरोनोमिड लार्वी, पैरासाइटिक डिप्टेरल, कोलम्बोला में, प्रोटोरा में और एंडो पैरासाइटिक हाइमेनोप्टेरा के अंदर ये नहीं पाया जाता ना। अब देखो इसकी ट्रिक देखो, हेलो देख, हेलो परी हमें आप पर मत आने देना। ठीक है, मैं इधर लिख देता हूँ थोड़ा सा ना, हेलो इंग्लिश में लिखता हूँ, हेलो परी हमें आप पर मत आने देना। ठीक है, हेलो से क्या जाएगा, होलोप्यूनिस्टिक, परी से क्या जाएगा, पेरिप्यूनिस्टिक, मत हमें से क्या जाएगा, हेमीप्यूनिस्टिक, आप से क्या जाएगा, एम्पीप्यूनिस्टिक, पर से क्या जाएगा, प्रोप्यूनिस्टिक, है ना, मत से क्या जाएगा, मेटाप्यूनिस्टिक और आने से क्या जाएगा, एनक्यूनिस्टिक। ठीक है, इतना इसको इस तरीके से याद रखना। ठीक है, हेलो परी हमें आप पर मत आने देना, हेलोप्यूनिस्टिक, परी से पेरिप्यूनिस्टिक, हमें से हेमीप्यूनिस्टिक, आप से एम्पीप्यूनिस्टिक, है ना, एपीम्यूनिस्टिक और फिर प्रोप्यूनिस्टिक, पर से और फिर मत से मेटाप्यूनिस्टिक और आने से एनक्यूनिस्टिक। ठीक है, इतना तो ही होगा। अब देखो इसमें जो पहला होगा ना, इसके अंदर जाना 10, इसके अंदर होगा 9, इसमें होगा 8। ठीक है, ये 10, ये तो उल्टा तो ऐसे याद रखना, 10, 9 और 8। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2, यहाँ पे 1 + 1 के रूप में 2 आ जाएगा। फिर ओनली यहाँ पे 1 रह जाएगा और यहाँ पे भी 1 रह जाएगा। ठीक है, और इसमें 0 हो जाएगा। ठीक है, तो होलोप्यूनिस्टिक में 10 स्पेरिकल्स, पेरिप्यूनिस्टिक में 9 स्पेरिकल्स, और एम्पीप्यूनिस्टिक में 8 पेरिस्टिक, 3 हो गए ना, तो ये 3 स्पेरिकल्स हो गए, एम, है ना, एम्पीप्यूनिस्टिक। और फिर एपी एम्पीप्यूनिस्टिक के अंदर 1 + 1, प्रोप्यूनिस्टिक में आ जाएगा 1 आ जाएगा ओनली, और मेटाप्यूनिस्टिक में 1 आ जाएगा, और एनक्यूनिस्टिक में 0 आ जाएगा। ठीक है, ये होगा इसके अंदर ट्रिक। अब देखो इसका एग्जांपल, ग्रासुपर, कॉकरोच, हाइमेनोप्टेरा।
ग्रासुपर, कॉकरोच, हाइमेनोप्टेरा। ठीक है, इसकी ट्रिक क्या है? हेलो घर को हाय, हेलो घर को आए, हेलो घर को हाय, हेलो से होलोपेनिस्टिक, है ना। वो ट्रिक पहले भी थी, हेलो में आप बताने देना, हेलो पर में आप बताने देना, तो उसका हेलो तो इसमें भी आ गया। और हेलो घर को हाय, घर से ग्रासुपर, को से कॉकरोच और हाय से हाइमेनोप्टेरा। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना हाइमेनोप्टेरा है ना, हाइमेनोप्टेरा इसके अंदर भी है और पेरिपोनिस्टिक के अंदर भी आता है हाइमेनोप्टेरा। तो ये दो तरीके से इसके अंदर याद रखना, ठीक है ना। हाइमेनोप्टेरा आ तो एक्चुअल में तीन तीन में रहा है ना। एक तो इसके अंदर आ गया, एक इसके अंदर आ गया, यहाँ पे देखो एक यूनिस्टिक इसके अंदर एंडोपैरासाइटिक हाइमेनोप्टेरा था। ठीक है, एंडोपैरासाइटिक हाइमेनोप्टेरा के अंदर ये मतलब इस स्पेरिकल्स पाया नहीं जाता ना। तो पहला तो कंप्लीट हो गया। अब आता है पेरिपोनिस्टिक, इसके अंदर 8 पेयर आ जाते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है? लेपिडोप्टेरा, कैटरपिलर और हाइमेनोप्टेरा। तो परी, तो परी से परी आ गया ना, तो परी ले हाय, परी ले हाय। देखो पहले हाय का भी ये आया था और अब की भी हाय का ये आया ना। तो हेलो घर को हाय और इसको परी ले हाय, परी ले हाय, तो ले से लेपिडोप्टेरा और हाय से हाइमेनोप्टेरा ना, सॉरी हाय से हाइमेनोप्टेरा, है ना। अब आता है हेमीप्यूनिस्टिक, इसमें 8 पेयर ऑफ फंक्शनल स्पेरिकल्स प्रेजेंट होते हैं। अब एपिमीप्यूनिस्टिक, इसमें क्या आता है? ये मैगट के अंदर पाई जाती है ना, हाँ ये मैगट में पाई जाती है। ठीक है, प्रोपोनिस्टिक ये डिप्टेरल पुपी में पाई जाती है, डिप्टेरल पुपी के अंदर। ये ऊपर का 3 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, और एक लास्ट का इंपॉर्टेंट है ना ज़्यादा। बाकी याद तो पूरे करने, तो मेटापोनिस्टिक डिप्टेरल में पाया जाता है। और एपिनिस्टिक के अंदर ये ध्यान रखना, सिरोनोमिड, सिरोनोमिड लार्वी, सिरोनोमिड लार्वी क्या है? सिरोनोमिड लार्वी ये डिप्टेरा, डिप्टेरल पैरासाइटिक डिप्टेरल। ठीक है, कोलम्बोला, प्रोटूरा और एंडोपैरासाइटिक हाइमेनोप्टेरा। एपिनिस्टिक ध्यान एनक्यूस्टिक। ठीक है, ये पूरा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलता हूँ। फिर आता है सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, अब चलता हूँ सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। ठीक है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है और मैमल्स के अंदर क्लोज पाया जाता है, जैसे हमारे अंदर है। तो हमारे अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है और मैमल्स के अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। द बॉडी कैविटी दैट कंटेन सर्कुलर फ्लूइड, है ना, इसको वो बोलते हैं हीमोलिम्फ, जिसको हीमोसिल बोलते हैं। जो बॉडी कैविटी होती है ना, है ना, इंसेक्ट की जो बॉडी कैविटी होती है उसके अंदर सर्कुलेटरी फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड को क्या बोलते हैं? हीमोसिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हीमोसिल बोलते हैं, हीमोलिम्फ, जिसको हीमोसिल नाम से जाना जाता है। द इंसेक्ट ब्लड इज नॉन एज हीमोलिम्फ, है ना। इंसेक्ट का ब्लड जो होता है हीमोलिम्फ होता है, विच इज कलरलेस होता है, कलरलेस फ्लूइड हैविंग प्लाज्मा एंड ब्लड सेल पाई जाती है इसके अंदर, इसको क्या बोलते हैं? हीमोसाइट्स बोलते हैं। द मेजर ब्लड शुगर, ब्लड के अंदर कौन सी शुगर पाई जाती है? डाइसेकेराइड ट्राईहोल्स पाई जाती है, ट्राईहोल्स, है ना, ट्राईहोल्स पाई जाती है। ठीक है, ध्यान रखना। अब आता है ना, ये तो सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। मेनली ध्यान रखना, इसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है और हीमोसिल इसके अंदर ब्लड के रूप में पाया जाता है, जो कि कलरलेस होता है ना। क्या होता है? कलरलेस होता है बस। और मेजर ब्लड शुगर ट्राईहोल पाई जाती है इसके अंदर। फिर आता है एक्सक्रेटरी सिस्टम। एक्सक्रेटरी द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन, यानी कि बाहर निकालना, ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, है ना, बाहर निकालता है नाइट्रोजन वेस्ट, हार्मफुल प्रोडक्ट ऑफ इंसेक्ट बॉडी इज नोन एज एक्सक्रेशन, है ना। मतलब कोई भी जो वेस्टेज मटेरियल होता है उसको बाहर निकालते हैं ना, उसको बोलते हैं एक्सक्रेशन। इट मेंटेन्स इंटरनल एनवायरनमेंट, ये इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करता है ऑफ इंसेक्ट बॉडी एंड आयोनिक बैलेंस ऑफ हीमोलिम्फ, है ना। देखो टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट होता है ना, टेरेस्ट्रियल जो थल के ऊपर इंसेक्ट रहता है, उसके अंदर से वेस्टेज के रूप में क्या निकलेगा? यूरिक एसिड। ठीक है, लार्वल एंड अडल्ट लेपिडोप्टेरा होता है, उसके अंदर क्या निकलेगा? उसको क्या बोलते हैं? एलोनोटाइलिक एसिड, एलोनोटोइक एसिड, है ना, उससे बाहर निकलता है। किससे? लार्वल और अडल्ट अडल्ट लेपिडोप्टेरन से एलनटॉनिक, है ना, एलनटॉइक एसिड निकलता है। और एक्वेटिक इंसेक्ट और एफिड से क्या निकलता है? अमोनिया। ध्यान रखना, एफिड से, एफिड अलग ही इंसान है, थोड़ा इंसान नहीं मतलब अलग ही कीड़ा है ये। तो एक्वेटिक इंसेक्ट और एफिड से क्या निकल रहा है? क्या निकल रहा है? अमोनिया निकल रहा है। किससे? एक्वेटिक इंसेक्ट तो, और एफिड से क्या निकल रहा है? अमोनिया। मैमल्स, मैमल्स ना, मैमल से क्या निकल रहा है? यूरिया। ठीक है, यूरिया। देखो अमोनोटैलिक, अमोनोटैलिक मतलब क्या होता है? अमोनोटैलिक क्या होता है? नाइट्रोजनस जो वेस्ट होता है ना, उसके रूप में अमोनिया बाहर निकालेगा वो। ऑर्गेनिज्म एक्सक्रेट नाइट्रोजनस वेस्ट एज सोलेबल अमोनिया। एक्वाटिक मैम एनिमल्स कौन कौन से? फिशेज, है ना, एम्फीबियंस, एक्वाटिक इंसेक्ट, है ना, ये हो गया ना एमोनोटैलिक। ठीक है, क्या क्या आ गया एमोनोटैलिक में? फिश आ गई, एम्फीबियंस आ गई, एक्वाटिक इंसेक्ट आ गया ना, ये पाए जाते हैं, मतलब ये एमोनोटैलिक होता है ना। और ध्यान रखना अमोनिया का ये वेस्टेज बाहर निकालता है ना नाइट्रोजन के रूप में ना। फिर आता है यूरेटैलिक, यूरेटैलिक में क्या होता है? यूरिया बाहर निकालेंगे। तो ऑर्गेनिज्म एक्सक्रेट एक्सेस नाइट्रोजन एज यूरिया। अडल्ट एम्फीबियंस एंड मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, है ना, ह्यूमंस भी यूरियोटैरिक होते हैं, यूरिया का ही उत्सर्जन करते हैं, वो एक्सर्जन करते हैं, है ना। अब देखो ये किस में आ गया? एम्फीबियंस के अंदर। एम्फीबियन जानते हैं ना, जो मतलब वाटर में भी रहते हैं और टेरेस्ट्रियल भी होता है ना, और मैमल्स के अंदर। फिर आता है यूरिकोटैलिक। यूरिकोटैलिक क्या होता है? ये यूरिक एसिड का निकालते हैं। ठीक है, यूरिक एसिड। टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट होते हैं ना, टेरेस्ट्रियल ऑर्थोपोडा, ऑर्थोपोडा क्लास, जिसके अंदर इंक्लूड करता है इंसेक्ट, लिजार्ड, स्नेक, बर्ड। ध्यान रखना ये भी इंपॉर्टेंट है, लिजार्ड, स्नेक, बर्ड, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप NSC, CWC, FCI इनके अंदर दे रहे हो ना, AFO दे रहे हो, तो उनके लिए ये भी इंपॉर्टेंट है, लिजार्ड, स्नेक, बर्ड्स ना, ये यूरिकोटैलिक होते हैं। क्या होते हैं? यूरिकोटैलिक और टेरेस्ट्रियल ऑर्थोपोडा ना, तो ये क्या निकालते हैं? यूरिकोटैलिक, यानी यूरिक एसिड बाहर निकालती हैं अमोन किसके रूप में? नाइट्रोजन एक्सेस के रूप में ना।
ठीक है, आगे चलता हूँ। मतलब मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम देखो, ये तो क्या होगा, नाइट्रोजन वेस्ट टाइप में जो होता है। अब और भी तो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, जैसे मेल पिगन ट्यूबल्स होती है। ये प्रिंसिपल ऑर्गन यानी मेन ऑर्गन तो ये एक्सट्रैक्शन का इंसेक्ट के अंदर, ठीक है। फिर आता है इंट्यूगमेंट। इंट्यूगमेंट मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, जो बॉडी वाल होती है ना, वो इंट्यूगमेंट बोलते हैं। तो ये क्या करता है, मोल्टिंग। मोल्टिंग में तो क्या होता है, मोल्टिंग में भी तो बाहर निकालता है वो, है ना, पूरी मोल्टिंग करता है वो, कास्ट है। तो थॉट मोल्टिंग एंड एक्सक्लूड। फिर आता है ट्रैकियल सिस्टम। ट्रैकिया में क्या होता है, ट्रैकिया से CO2 बाहर निकलता है वो, क्योंकि रेस्पिरेशन काम आती है तो CO2 बाहर निकल रही है। वाल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एक्यूमुलेट क्रिस्टलाइन बॉडी इन वाल ऑफ मिडगट इन सम इंसेक्ट, द ऑर्गन ऑफ एक्सक्रेशन। अब देखो एलिमेंट्री कैनाल से बाहर निकल रहा है ना। अब आता है कैफेलिक ग्लैंड। कैफेलिक ग्लैंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है। क्या होती है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है, सिचुएटेड इन हेड। हेड के अंदर स्ट्रक्चर उपस्थित होती है, किसके अंदर, कोलम्बोला। कोलम्बोला के हेड के अंदर सिचुएटेड होती है क्या, कैफेलिक ग्लैंड। ये भी एक्सप्रेशन का काम करती है ना। ये तो क्या याद रखोगे, ट्रिक कपाल। कपाल क्या होता है, यानी कपाल यानी कि कैसे फेस मान के चलो, कपाल से बोलता है इंसान, कोई बोलता है कपाल से बोलता है, तो कपाल कैफेलिक ग्लैंड। और बोलता मतलब कैलम्बोला, बोला बोलता बोलता यानी कैलम्बोला, ठीक है। बोला बोला आ रहा है ना इसके अंदर, बोलता है बोला तो कैलम्बोला, है ना, कोलम्बोला। तो आता है मेलपिगन ट्यूबल्स के बारे में पढ़ते हैं। देखो, इट प्रेजेंट इन आर इंसेक्ट। इस सभी इंसेक्ट में पाई जाती है, किसको छोड़कर, कोलम्बोला को छोड़कर और एपिड को छोड़कर। ये दो ही है ना, अलग ही निराले हैं, कोलम्बोला और एपिड। इनको छोड़कर मेलपिगन ट्यूबल सब में पाई जाती है। कैप्टोनेफ्रिडियल कंडीशन। कैप्टोनेफ्रिडियल कंडीशन क्या होती है, इट डिस्टल एंड ऑफ मेलपिगन ट्यूबल आर क्लोजली जॉइंट टू रेक्टल ग्लैंड। जो रेक्टल ग्लैंड रहते हैं उससे जो उसके उससे क्लोजली क्या होती है, ये उसके पास में रहती है, कैसे ना, मेलपिगन ट्यूबल। द डिस्टल एंड ऑफ मेलपिगन ट्यूबल्स आर क्लोजली जॉइंट टू रेक्टल ग्लैंड। जो डिस्टल एंड होता है ना मेलपिगन ट्यूबल का, जॉइंट होता है किससे, रेक्टल ग्लैंड से, ऑफ हिंड गट, विच इज नॉन एज क्रिप्टोनेफ्रिडियल कंडीशन। इसको क्रिप्टोनेफ्रिडियल कंडीशन बोलते हैं। फाउंड इन लार्वी ऑफ लेपिडोप्टेरा, लार्वी अडल्ट ऑफ कैलिप्टेरन एंड साफ्लाई लार्वी टू इनेबल द कंजर्व मॉइस्चर फ्रॉम रेक्टम। कोई इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है, जानना ना, ये आ जाओ तो। द प्राइमेटिव नंबर ऑफ मेलपिगन ट्यूबल्स। लेपिडोप्टेरा में मेलपिगन ट्यूबल कितनी पाई जाती है, 6। आइसोप्टेरा में 2 से 8, ऑर्थोप्टेरा में 30 से 200, और एंड के अंदर 6 से 20। क्या पाई जाती है, कितनी पाई जाती है, एंड के अंदर 6 से 20। लेपिडोप्टेरा में 6, आइसोप्टेरा के अंदर 2 से 8, ऑर्थोप्टेरा में 30 से 200, और एंड के अंदर 6 से 20 पाई जाती है। फिर आता है क्यूलिसीडी डिप्टेरल। ये 5 नंबर है ना, ये एक ऐसा ही है जिसके अंदर ओड नंबर में पाई जाती है। क्या, ओड नंबर के अंदर पाए जाते हैं ना मेलपिगन ट्यूबल्स, ओड नंबर में। अब देखो, कोलम्बोला और एफिड के अंदर मैंने बताया था मेलपिगन ट्यूबल क्या होती है, एब्सेंट होती है कोलम्बोला के अंदर, है ना, और एफिड के अंदर। तो अब देखो, प्रोटूरा, डिप्लूरा और स्टेप्सिप्टेरा, ये क्या है, तीनों ऑर्डर है। तो इन तीनों ऑर्डर में क्या होता है, इसको मेलपिगन ट्यूबल को किस नाम जाना जाता है, पेपरी नाम से, ध्यान रखना। प्रोटूरा, एक तो प्रोटूरा आ गया, एक आ गया डिप्लूरा, एक हो गया स्टेप्सिप्टेरा, ठीक है। इन तीनों के अंदर इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, किससे रिप्रेजेंट किया जाता है इसके अंदर, पेपली से रिप्रेजेंट किया जाता है। कोलम्बोला और एफिड में एब्सेंट होती है। स्टोरेज एक्सट्रैक्शन इन कॉकरोच, कोलम्बोला यूरिक एसिड एक्यूमुलेट इन द फैट बॉडी when ample nitrogen, but these deposit not permanent।